एक बार की बात है, अर्जुन नाम के एक पिता थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। अर्जुन एक मेहनती और सच्चे इंसान थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। और अर्जुन खेतों में मजदूरी करता था और अपने परिवार का पेट पालने और अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करता था। उनकी पत्नी का नाम मीरा था और उन दोनों के 3 बच्चे थे। अर्जुन के पास रहने के लिए केवल एक कमरा था जिसमें शायद ही कोई फर्नीचर था। कभी कभी उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर पैसे की कमी के कारण भूखे ही सो जाते थे। एक बार एक ऐसा समय आया, बारिश के कमियों के कारण सारा फसल खराब हो गया और जमीन भी सूख गई और अर्जुन पूरा बेबस हो गया। वो अपने मन में सोच रहा था कि अब मैं कैसे अपने बच्चे और बीबी का पालन पोषण करूंगा, ऐसा कहां से आएगा। ये सब सोच के वो रात रात सोता भी नहीं था। ये गरीबी हालत में अर्जुन का समय धीरे धीरे चलता रहा और वो गांव के साहूकर और उसके कुछ दोस्तों से पैसा उधार में लेता रहा। अर्जुन के परिवार कभी कभी पैसा न होने के कारण बिना भोजन के सोते थे। जब ये सब अर्जुन देखता था तो उसका दिल उसको बहुत तकलीफ देता था, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे और वो उनको इस तरह देख नहीं पाता था। अब अर्जुन मन में मन सोच रहा था कि कैसे मैं शहर जाऊं और अपने परिवार को एक अच्छा जिंदगी दे पाऊं। एक बार अर्जुन के एक दोस्त ने उसे शहर में एक छोटा नौकरी दिया जो कि उसके गांव से दूर था और कम पगार का था। अब अर्जुन शहर के लिए निकल गया और कहीं न कहीं ये उसके लिए एक लंबा सफर था, लेकिन वो काम बहुत थका देने वाला था और अर्जुन अपने दिन भारी सामग्री उठाने में बिताते थे। कभी कभी बिना आराम के वो अपना काम करते थे। हर रात अर्जुन एक छोटे से किराए के कमरे में लौटता था, थका हुआ, उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, यह जानते हुए कि यह मजदूरी एकमात्र तरीका था कि उसके बच्चों का भविष्य होगा। महीने बीतते गए और अर्जुन ने जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया वह घर वापस भेज दिया। मीरा जहाँ तक हो सकता था एक एक रुपए को खींचने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी ऐसे दिन थे जब बच्चे भोजन के बिना रहते थे। अर्जुन का दिल हर बार टूट गया जब उन्हें अपनी पत्नी से ये सब एक चिट्ठी में मिला। अब अर्जुन अपनी पत्नी को ये संघर्ष में देखते हुए सोचा कि मैं फिर से गांव चला जाऊं, और वो गांव को चला गया। जब वो गांव में पहुंचा तो वो अपने तीनों बच्चे को प्यार से देखा। उन्होंने पाया कि उनका बेटा राघव बाहर बैठा है और दुबला पतला दिख रहा है। छोटे लड़के ने ऊपर देखा और फुसफुसाया, पापा आप अच्छे के लिए घर कब आएंगे और हम दूसरे बच्चों की तरह कब स्कूल में जाएंगे। शब्द अर्जुन को ईंटों के एक टन की तरह मारा। तब उसे एहसास हुआ उसके बच्चे उसके बिना ही बड़े हो रहे थे। अर्जुन एक कोने में जाके रोया और सोचा कि मैंने ना अपने बच्चों को एक बाप का प्यार दे पाया, ना उनको एक अच्छा जीवन दे पाया। अर्जुन के पत्नी भी पूरी टूट गई थी। गांव के लोगों के ताना उन्हें समाज में सर उठाए चलने भी नहीं दे रहा था, लेकिन आगे का रास्ता कठिन था। अर्जुन का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बाहर निकले। उसने उन सभी अवसरों के बारे में सोचा जो उसके पास से गुजरे थे, सभी दरवाजे जो बंद हो गए थे। फिर भी वह आशा की छोटी सी झिलमिलाहट उम्मीद पर कम किया। अब गांव के सारे दोस्त ने भी अर्जुन के साथ छोड़ दिए थे, साहूकर भी, और पैसा नहीं देता था। उसका परिवार सर उठा के रास्ते में चल नहीं पा रहे थे। चारों तरफ से लोगों से हंसी और ताना मिल रहा था। ये सब देख के वो सोचा आत्महत्या ही आखिरी रास्ता है। अब अर्जुन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन उसने यह सब जोखिम उठाने का फैसला किया। उस रात अमावास का रात था। अर्जुन के घर में कुछ कीटनाशक था और वो उसको खाने जा रहा था। उसकी बीबी ने उसको पकड़ लिया और चिल्ला के जोर से रो रही थी। बच्चे सब भाग के आ गए। अब अर्जुन और उसके बीबी के बीच में बहुत जोर से झगड़ा हो रहा था। उनके बच्चे सब उनको देख रहे थे, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अर्जुन की बीबी ने बोला, देखो इन मासूम बच्चों को इनका क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा और मेरा क्या होगा। गांव वाला हमको गांव में रहने देंगे तो, हमको सर उठा के चलने देंगे तो, हमें पैसा नहीं आपका साथ चाहिए। ये सुनकर अर्जुन बहुत चीला चीला कर रोया। वो अभी ठान लिया चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसा आधा रास्ते में छोड़कर नहीं जा पाएगा। उसके अगले दिन अर्जुन चुपचाप घर में बैठा था।
अब अर्जुन के पास सिर्फ उसका वो छोटा पुराना टूटा हुआ मकान था। उसके बीबी और वो दोनों ठान लिए, चाहे जितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमारे बच्चों के लिए हम दोनों को मिलके ही संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए वो दोनों वो पुश्तैनी मकान को गिरवी रख के कुछ पैसा लाए और बचत में से जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया और एक छोटी गाड़ी खरीदी। उन्होंने शहर में अपने गांव से सब्जियां बेचने का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। यह कठिन काम था, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कदम दर कदम अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त था। वर्षों बाद अर्जुन अपने बच्चों को गर्व के साथ देख सके। वे स्वस्थ, शिक्षित थे और उनका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल था। सब कुछ होने के बावजूद अर्जुन ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। उन वर्षों के संघर्ष अब कहानियां थीं जो वहाँ उन्हें बताएंगे, उन्हें कड़ी मेहनत और साहस का मूल्य सिखाएंगे। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि असली संघर्ष सिर्फ पैसा कमाने या अपने परिवार के लिए प्रदान करने के बारे में नहीं था। यह कभी उम्मीद न खोने के बारे में था, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। और उसके लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। वेट, कहाँ जा रहे हो आप लोग? भाई लोग, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय भारत।